हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्राथमिक शिक्षा। आज हम इस टॉपिक में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा का प्रथम बार प्रयास हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1854 में, जेम्स थॉमसन 1851 में। उपरोक्त दोनों। तो ये जो प्राथमिक शिक्षा का प्रथम बार प्रयास हुआ था, उपरोक्त दोनों इसका आंसर है, क्योंकि दोनों ने ही प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल 1859 में स्टेनले आदेश पत्र के द्वारा कहा गया सरकार को प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करने को, सरकार को प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व छोड़ने को। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो स्टेनले आदेश पत्र 1859 में आया था, इसमें सरकार को प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए कहा गया था। पहला वाला इसका आंसर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को अपने राज्य में सर्वप्रथम लागू किया। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़, राजा राम नरेश, मैसूर के राजा। उपरोक्त में कोई नहीं। तो सबसे पहले अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को अपने राज्य में लागू करने वाले थे बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़। पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव किस सन में दिया? 19 मार्च 1910, 10 मार्च 1911, 10 मार्च 1911। उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, वो दिया था 19 मार्च 1910 को। पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कब अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विधेयक प्रस्तुत किया? 16 मार्च 1911, 16 मार्च 1912, 16 मार्च 1913। उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो विधेयक प्रस्तुत हुआ था 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत हुआ था, और जो प्रस्ताव आया था ये 1910 में आया था। इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा को गति देने के लिए अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। सन 1957 में, सन 1956 में, सन 1935 में। उपरोक्त में कोई नहीं। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था सन 1957 में। इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव और समाज सेवा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, कोठारी शिक्षा आयोग ने। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो कार्य अनुभव और समाज सेवा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव था वो कोठारी आयोग का था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है अपव्यय, अवरोधन। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो प्राथमिक से सबसे बड़ी समस्या है ये दोनों ही हैं। उपरोक्त दोनों, अपव्यय और अवरोधन दोनों ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था ये प्राथमिक शिक्षा संबंधित था, और इसमें जो उपरोक्त दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से। उपरोक्त में कोई नहीं। तो शैशवावस्था जो प्रारंभ होती है वो आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है। बाल्यावस्था जो प्रारंभ होती है वो आपकी प्राथमिक शिक्षा होती है। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा के बारे में पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हस्तकार द्वारा शिक्षा देने के समर्थक थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती। जो हस्तकार से शिक्षा देना चाहते थे और जिसके समर्थक थे वो थे आपके महात्मा गांधी। इसमें आपका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने, जैसा कि आप जानते ही होंगे, कि वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना भी चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया? यशपाल समिति 1992, सैडलर समिति 1917, हरटांग समिति 1929। उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो अपव्यय अवरोधन की ओर ध्यान दिलाया था वो थी समिति हरटांग समिति 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 35। उपरोक्त में कोई नहीं। जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत उपलब्ध है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा को सर्वप्रथम लागू किया मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने। उपरोक्त में कोई नहीं। सबसे पहले जिसने बेसिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया था वो राज्य था उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक थे बर्गन, फ्रॉबेल, जेम्स थॉमसन। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर है आपका जेम्स थॉमसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है मौलिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपरोक्त में कोई नहीं। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा की समस्या है भाषा की समस्या, आर्थिक समस्या, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, उपरोक्त सभी। इसमें आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में भाषा की भी समस्या आती है, आर्थिक समस्याएं भी हैं और प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बौद्ध काल में पब्जा संस्कार 8 वर्ष के बाद संपन्न होता था। पब्जा का अर्थ है बाहर जाना, अंदर आना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो पब्जा का अर्थ होता है वो होता है बाहर जाना, पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा मिलती थी कौन असत्य है? वैदिक काल में गुरुकुलों में, मध्यकाल में मक्तबों में, बौद्ध काल में मठों में, उपरोक्त सभी। तो इसके उपरोक्त तीनों ही आंसर सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन असत्य है सत्य है? एजुकेशन इन इंडिया टुडे एंड टुमारो, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये दोनों किताबें एस.एन. मुखर्जी ने लिखी। एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, इसको लिखा ए.एन. बसु ने। यूनिवर्सल कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन इन इंडिया, इसको लिखा था डी.एम. देसाई ने। उपरोक्त सभी। तो ये जो चारों किताबें हैं और इनके सामने जो राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर्टांग समिति 1929 ने प्राथमिक शिक्षा पर क्या कहा था? विद्यालयों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि पर अंकुश, संख्यात्मक वृद्धि पर अंकुश, विद्यालयों के गुणात्मक रूप में वृद्धि, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो हर्टांग समिति ने ये दोनों ही सुझाव दिए थे कि जो संख्यात्मक वृद्धि इसको रोका जाए और उसमें गुणात्मक सुधार किया जाए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था सन 1976 में, सन 1975 में, सन 1992 में, सन 2020 में। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में सन 1976 में डाला गया था, इसके पहले ये राज्य का विषय हुआ करता था, इसलिए इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी यशपाल समिति 1992 ने, सैडलर आयोग ने, वुड के आदेश पत्र ने से, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो शिक्षा बिना बोझ के है नामक रिपोर्ट यशपाल समिति 1992 ने प्रस्तुत की थी, इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बताए थे, अवर प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो कोठारी आयोग था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे, इन्होंने 2 स्तर बताए थे, अवर प्राथमिक स्तर और दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर, इसलिए इसके उपरोक्त दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैदिक काल एवं मध्यकाल में शिक्षा के मात्र 2 स्तर कौन से थे? प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो वैदिक एवं मध्यकाल में प्राथमिक और उच्च यही 2 स्तर हुआ करते थे, इसलिए इसका दूसरा वाला आंसर प्राथमिक और उच्च सही हो जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक प्राथमिक शिक्षा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में से संबंधित हैं, इसलिए इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लें। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके लिए हितकारी साबित होगा। थैंक यू।